भक्तों ने कहा था कि दो शब्द हरदौल के बारे में सुना दीजिए। तो देखिए बताया है कि जब हरदौल की भाभी ने हरदौल को भोजन में जब जहर दे दिया, उसी समय हरदौल ने जाकर के अपनी बहन गुंजावती को जब सपना दिया है। गुंजावती सो रही थी तो क्या सपना दिया है बताया है। तो एक ऐसी चमासी तो जिस समय हरदौल ने अपनी बहन गुंजावती को सपना दिया और आंखों में आंसू लेके कहा है कि बहन तो एक ऐसी क्षमासी जब बहन तेरा भैया रो तो जगाई रे और को सपना दे रहा है क्या। अरे काऊ चुगला ने मेरे भैया तो झूठो दोष लगाई रे मेरे भैया करिया नाग बनो तो मजबूर भई दिन हो जाई रे। सपना दिया है हरदौल ने तो गुंजावती ने ये वचन सुने हैं तो गुंजावती हाय भैया कह करके चीख पड़ी और बोली ए भैया सुन के पानी जब भैया की अरे पहना उठी पहराई रे ए भैया भैया कह के तेरे ना बिरना परो अपने भैया हरदौल को याद करके बोली कि भैया कहाँ हो भैया ए भैया 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 कह के तेरे आज पहना गिरी का सुखाई भैया को आज तेरे लगी ना भैया पड़ो दिखाई। गुंजावती ने सपना देखा है तो भैया कह करके रोने लगी और बोली भैया कहाँ हो भैया। लेकिन गुंजावती की ननद ने सुन लिया तो गुंजावती की ननद आई और बोली भाभी क्यों रो रही है। तो जवाब दिया है बहन
मेरे भैया ने हमें सपना दिया है कि मेरा भैया मर चुका है और मैं अपने भैया के पास जरूर जाऊंगी। तो गुंजावती की नंद बोली, भाभी का पागल है गई है, सपने कभी अपने नहीं होते हैं। तो गुंजावती बोली कि बहन मेरा भैया महात्मा है, कभी झूठा सपना नहीं दे सकता है। तो उसी समय उसकी ननद बोली है कि ऐसा कर, सुबह जाना अपने भैया को देखे आना, तेरा भैया जीवित है या मर चुका है। तो भक्तों सुबह का वक्त हुआ। आज गुंजावती अपने ससुराल वालों से आज्ञा लेकर के जब अपने भैया को देखने के लिए चली, क्योंकि भक्तों भाई बहन का बड़ा ही पवित्र प्यार होता है। और जिस समय आज बहन गुंजावती देखने के लिए चली, रथ पर सवार हुई, तो ऐसा ही नहीं, इधर क्या हुआ बताया। जाने धरो पैंजनी पे पाँव, हाथ से पल्ली छूटी, अरे रथ में बैठ न पाई, गुंजन धोनी टूटी। तो आज गुंजावती ने जैसी पैर रखा, लेकिन क्या हुआ, जाने धरो पैंजनी पे पाँव, हाथ से पल्ली छूटी, अरे रथ में बैठ न पाई, गुंजन धोनी टूटी। समय गुंजावती रथ में बैठ करके जैसी अपने इधर अपने पीहर में आई है, तो उसी समय भक्तों रथ से आज बहन उतर पड़ी है, कहा अपनी भाभी के पास में आई और अपनी भाभी से आकर के कहने लगी, भाभी और तो सब कुशल है। लेकिन गुंजावती की भाभी बोली कि हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आई हो। तो भक्तों बहन भाई का प्यार बड़ा कैसा होता है। आज इसी समय गुंजावती रोती हुई बोली है कि भैया भाभी मेरी बात सुनो, कि भाभी भैया को जल्दी बताइए, अरे मेरे दिल की लाई बुझाइए, भाभी भैया को भाभी भैया को जल्दी बताइए, मेरे दिल की यादें बुझाइए, भाभी भैया को
गुंजावती ने जब ये कहा तो उसकी भाभी आज चंपावती कहने लगी है कि अरे बहन, तुम्हारे भैया ने हमें झूठा दोष लगा दिया था और उसने भोजन में जहर दे करके तुम्हारे भैया हरदौल को मरवा दिया है। और क्योंकि सुनो, अरे जहर मैंने भोजन में हर बेटा दो मरवाई, जब इतने शब्द सुने हैं तो उसी समय उसका बड़ा भाई दुझार आ जाता है। उसने जब देखा तो आकर के अपनी बहन गुंजावती को गले लगाना चाहा तो बहन ने उसे फटकार दिया, जवाब दिया, पापी, अरे दुष्ट, तू मेरा कभी भाई नहीं हो सकता है और तूने मेरे छोटे भैया को मरवा दिया है। मेरा भैया का महात्मा जैसा था, लेकिन कैसे तूने जहर की कह दी है भैया। आज गुंजावती क्या बोली है, अरे तूने कैसे जहर की कह दी रे, बता दे मेरे पीरा। बोली है, तूने कैसे जहर की कह दी रे, बता दे मेरे पीरा। कोई खाओ न करिया नांगने पड़े ना तेरे कीरा। और महाराज अब ससुरे को जाऊंगी और जब तक जिंदा रहे न पापी द्वारे आऊंगी। लेकिन अब तो भैया भैया कह के बहना रोवन लागी है, अब तो भैया भैया कह के बहना रोवन लागी है। बोली गोविंद भगवान की। क्योंकि भक्तों कथा तो ये बहुत है और वो भी कथा अथा पड़ी भी है, समय भी कम है।